हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके नाम, उनकी लंबाई कितनी है, उनका उद्गम स्थान क्या है और उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, इसके बारे में हम लेके आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए द स्टडी टॉपिक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है गंगा नदी। इसका उद्गम जो स्रोत है, कहाँ से ये निकलती है, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, तो ये लंबाई इसकी इम्पॉर्टेंट है। और इसका मुहाना है, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिराती है। इसका विस्तृत रूप है कि गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। और इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं, जिनका भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इस वीडियो के पहले हमने विश्व के सभी महत्वपूर्ण नदियों का भी एक वीडियो बनाया है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। विश्व की नदियों से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे दिया है भारत की नदी में जो इम्पोर्टेंट नदी है वो यमुना। इसका उद्गम जो स्रोत है, स्थान है, यह यमुनोत्री से निकलती है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका मुहाना त्रिवेणी संगम में है, जहाँ ये इलाहाबाद, इस टाइम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद मतलब कि प्रयागराज में गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है। आगे दिया है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण वेदों में भी किया गया है। यह भारत की सबसे तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। ये नदी है यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। आगे है क्षिप्रा नदी। इसका उद्गम स्थान है वो थार है। इसकी लंबाई 196 किलोमीटर है और इसका मुहाना चंबल नदी है, मतलब अपने जल को ले जाके ये चंबल नदी में गिराती है। और क्षिप्रा नदी मध्य भारत से बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग हैं। 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। आगे दिया है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका जो मुहाना है, खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में ले जाकर अपने जल को गिराती है। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। गोदावरी नदी ये श्रयंबकेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाके गिराती है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके अपने जल को गिराती है। आगे है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्रोत या स्थान तालाकेवेरी है और इसकी लंबाई 707 किलोमीटर है।
और इसका मुहाना कावेरी डेल्टा और बंगाल की खाड़ी में है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बीच के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में है। कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है और यह 1290 किलोमीटर लंबी नदी है और ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ले जाके अपने जल को गिराती है और इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत होता है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थान है वो तिब्बत से कैलाश पर्वत है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये अपने जंग को बंगाल की खाड़ी में ले जाके गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पुल्लिंग है, शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट से होता है। देखते हैं महानदी। महानदी का जो उद्गम स्रोत है वो धमतरी है और इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी और इसके बारे में लिखा है महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से होता है और यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है या अपने जल को गिराती है। आगे है अलकनंदा नदी। इसका जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री हिमनद से है और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और इसका मुहाना है ये गंगा है। मतलब कि अलकनंदा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। आगे दिया है भागीरथी नदी। इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमनद से ये भी निकलती है और 205 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है और इसका मुहाना गंगा में है। मतलब भागीरथी नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है और टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी भिलांगना नदी के संगम पर बना है जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। आगे हम देखते हैं सरयू नदी। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में जाके मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी है। सरयू नदी। झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है मतलब जम्मू कश्मीर में और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगाती है। आगे दिया है और लास्ट है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है जानापाव पर्वत है और इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है यमुना में है और इसके रूप में विस्तृत हम देखते हैं कि चंबल नदी है महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा रेखा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी क्षिप्रा है, सिंध है, कलिसिंध है और कुनोंडो नदी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल सके। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।